बाजार में हलचल मची हुई थी। हर तरफ दुकानें लगी थीं। लोग खरीदारी में जुटे थे, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ गुड़िया के दही भल्लों के ठेले पर लगी हुई थी। वहाँ खड़े लोग चटखारे ले लेकर दही भल्लों का स्वाद ले रहे थे और ये बात सामने अपनी मिठाई की दुकान में बैठे मंगू हलवाई को फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। क्या जादू किया रे तूने इन भल्लों में, जो सब तेरे ठेले के पास आ रहे? हमारे गुलाब जामुन और रसगुल्ले फीके पड़ गए क्या? मेहनत और सफाई से बनाए खाने में ही असली स्वाद होता है मंगू काका। मेरे दही भल्ले में कोई जादू वादू नहीं है। ए देख लेना, मैं बहुत जल्द यहाँ से तेरा ठेला उठवा दूंगा, बता रहा हूँ। अरे काका, अगर दही भल्ले ही खाने हैं तो पैसे देकर खा लो, काहे की जलन है तुम्हारे अंदर? अबे तू बहुत उछल रहा है बबलू। ठहर बेटा, अगर जल्द ही तेरा भी इलाज नहीं किया तो हाँ। अगर ईमानदारी से कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी की मेहनत बिगाड़ने की कोशिश मत करो मंगू काका। मंगू गुस्से में भुनभुनाता हुआ अपनी दुकान पर चला गया, लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब वो गुड़िया के खिलाफ साजिश रच रहा था। पता नहीं क्या राज है इनके दही भल्लों का, पता तो करना पड़ेगा, वरना मेरी दुकानदारी तो बिल्कुल ठबी हो जाएगी। गुड़िया के ठेले पर रोज लंबी लाइन लगती थी। उसकी दुकान की दीवानगी दिन ब दिन लोगों पर चढ़ती जा रही थी। वाह गुड़िया दीदी वाह, मजा ही आ गया। आपके भल्लों का स्वाद बिल्कुल अलग ही है। एक बार जो खा लेना वो बार बार आए बिना रह नहीं पाता। बहन, तो सच में कुछ खास डालती है क्या भल्लों में? हाँ डालती हूँ ना, मेरी माँ के हाथों की सीख और अपनी मेहनत। गुड़िया, मेरे लिए एक प्लेट भल्ले बना दो, आज तो भूख से जान निकल रही है। अरे राजू भैया, आप तो रोज ही जान बचाने आते हो। अरे भाई, जिस खाने में जान बसती हो वहाँ बार बार तो आना ही पड़ेगा ना। लगता है तुझे भल्लों से ज्यादा बनाने वाली पसंद आ गई है। चल हट रूपा, ज्यादा मत बोल, मुझे काम करने दे। बड़ी आई पसंद कराने वाली। लेकिन फिर भी गुड़िया को राजू की एक बात अजीब लगती थी। राजू हर रोज ज्यादा पैसे देता था और कभी खुले पैसे वापस नहीं लेता था। अचानक एक दिन बाजार के पुराने हलवाई अजीत काका ठेले के पास आ गए। उनकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। और बता गुड़िया बेटी, तेरा धंधा तो बढ़िया चल रहा है ना? हाँ काका, आपका आशीर्वाद है बस। लेकिन याद रख बेटा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर कामयाबी के पीछे बुरी नजरें भी लगी रहती हैं। काका, आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस इतना समझ ले कि शोहरत के साथ दुश्मन भी आते हैं बेटी। काका, आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बोलो ना। सीधा सीधा बोलिए ना कि क्या खतरा है काका। काका, क्या आपको कुछ पता चला है? जो दिखता है जरूरी नहीं कि वही सच हो। बाकी तू समझदार है बेटा, अपना ध्यान रखना। अच्छा। गुड़िया को काका की बातें रहस्यमयी लग रही थी। वो सोचने लगी कि काका आज ऐसा क्यों बोल रहे थे। क्या सच में मेरी दुकान का अच्छा चलना किसी को खटक रहा है? ए चंद्रू, इधर आ। पूरा दिन मेरे पैसे की शराब गटकता रहता है? सुन इधर आ, आज मैं तुझे एक काम बता रहा हूँ, इसे अच्छे से करना, समझ गया? अरे मालिक, एक बोतल लाइए और आप कहो तो व्हाइट हाउस को भी अभी यहाँ ले आऊंगा मैं फिर। अबे हरामखोर, है इधर आ, ध्यान से सुन। वो जो दही भल्ले वाली गुड़िया है ना, उसके ठेले को वहां से गायब कर दे, समझ गया? गायब? अरे अरे टेंशन मत लो मालिक,
ऐसी जगह पहुंचा दूंगा कि आप भी बोलोगे कि वाह चंद्रू वाह, ये ले 2 बोतल एक्स्ट्रा एंजॉय। ठीक ठीक है मालिक, मैं जाता हूँ, फिकर नॉट मालिक। उसके बाद चंद्रू वहां से टेढ़ा मेढ़ा गिरता हुआ निकलता है। आज तो बोतल का जुगाड़ हो गया यार। अबे कहाँ गया वो ठेला दही भल्ले वाले का, कहाँ है वो? उसके बाद चंद्रू गुड़िया के ठेले को धकेलना शुरू कर देता है और ठेला चेन से बंधा हुआ होने की वजह से अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। आज इस ठेले को इतना दूर छोड़ाऊंगा कि मालिक रोज फ्री में बोतल ही देंगे मुझे। अगले दिन सुबह चंद्रू मंगू की दुकान के बाहर सोया है। अबे हरामखोर है, उठ उठ, यही लुढ़क गया था क्या? हरामी कहीं का, एक काम कहा वो भी नहीं हुआ तुझसे। अरे मालिक क्या बात करते हो, उस दही भल्ले वाले का ठेला तो कोसों दूर छोड़ आया रात में। अरे हरामी है। वो देख सामने, किसका ठेला है वो, किसका है वो? और तेरे की ये यहाँ कैसे आया? अरे मैंने तो इसे बहुत दूर तक धकेला था मालिक। अरे गलती मेरी ही है, जो एक शराबी से काम लेना चाह रहा था। चल भाग यहाँ से, चल। एक रात का समय था। बाजार की चहल पहल धीरे धीरे खत्म हो रही थी। ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थीं, लेकिन मंगू हलवाई की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो अपनी दुकान बंद कर चुका था, लेकिन उसकी असली चाल अब शुरू होनी थी। ये गुड़िया है, बहुत अच्छा रही है ना। अब देख, तेरे दही भल्लों का नाम मैं मिट्टी में कैसे मिलाता हूँ, देख। वो इधर उधर देखता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, फिर दबे पांव गुड़िया के ठेले की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर गुड़िया अपने घर पहुंच चुकी थी। उसका पूरा दिन थकाने वाला होता है, लेकिन उसकी आत्मा संतुष्ट थी कि उसने अपनी मेहनत से बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई है। बहन, आज फिर मंगू हलवाई तुझे खूब रहा था। अरे जलने वाले तो जलेंगे ही, चलते रहने दे। हम मेहनत से काम करते हैं, मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ। दीदी, ठेला ठीक से लॉक कर दिया था ना? हाँ, लेकिन क्यों पूछ रहा है? पता नहीं, आज बाजार में अजीब सा माहौल लग रहा था। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू चैन से बैठ। गुड़िया को भी अब बेचैनी महसूस होने लगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उधर मंगू हलवाई उसकी दुकान के साथ साजिश रच रहा है। अगले दिन गुड़िया का ठेला बाजार में लगा था। हमेशा की तरह भीड़ उमड़ने लगी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे माहौल पूरी तरह बदल गया। तभी पुलिस के कुछ लोग उसके ठेले पर आए। हाँ जी गुड़िया, हमें एक शिकायत मिली है कि तेरे दही भल्लों में कुछ गड़बड़ है। क्या सर, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने भी सुना है कि इसकी दुकान पर कुछ गड़बड़ हो रही है। आप खुद ही देख लो। अरे ये झूठ बोल रहा है, हमारी दुकान में कभी कुछ गलत नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, ये जरूर किसी की साजिश है। जब तक जांच नहीं होती कुछ नहीं कह सकते। हमें ठेले की पूरी तलाशी लेनी होगी। ठीक है सर, आप आराम से तलाशी लीजिए। मैं कुछ गलत नहीं करती तो क्यों डरूं? ठीक है, तुम सब पीछे हट जाओ। ये देखकर बाजार में हलचल मच गई। सबके चेहरे पर हैरानी और बेचैनी थी, लेकिन गुड़िया को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। इंस्पेक्टर संदीप ने ठेले की तलाशी शुरू की। लोग जमा होकर ये सब देख रहे थे। तभी अचानक एक पैकेट बरामद हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ थे। ये सब क्या है गुड़िया? मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर साहब, मैं कभी कोई गलत चीज नहीं बेचती। ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता।
ओ, अब समझ में आया, इसीलिए तेरे भल्ले इतने मशहूर थे। हाँ, देखो भाई देखो, सभी देखो। ये सब देखकर बबलू को गुस्सा आ गया। वो मंगू की तरफ उंगली उठाते हुए कहने लगा, तू बहुत नीच आदमी है, ये सब तेरी ही साजिश है। तभी अचानक सबके बीच से निकलकर राजू सामने आकर बोला। मैं सब जानता हूँ। सभी की नजरें अब राजू पर टिक गईं। ये वही ग्राहक था जो रोज यहाँ आता था, ज्यादा पैसे देता था और कभी खुले नहीं लेता था। अब सबके मन में एक ही सवाल था, अरे ये तो राजू है, अरे इसको क्या पता है भैया। अब गुड़िया, बबलू, इंस्पेक्टर संदीप, रूपा सब एक टक राजू की तरफ देख रहे थे। राजू, क्या जानता है तू? इंस्पेक्टर साहब, पहले ये बताइए कि आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं। अगर तेरे पास कोई सबूत है तो जरूर सुनेंगे। बोल। राजू भाई, अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज बताओ ना। ठीक है, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उससे बहुतों की आंखें खुल जाएंगी। अब राजू ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और इंस्पेक्टर संदीप को थमा दिया। संदीप ने उसे पढ़ा और वो चौंक गया। होटल किंग्सवे का मालिक राजू मेरा? क्या तुम उस मशहूर होटल के मालिक हो? हाँ, और साथ में मैं तुम्हारे दही भल्लों का दीवाना भी हूँ। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सब चौंक गए थे कि एक इतना बड़ा होटल मालिक रोज एक ठेले पर क्यों आता था। और सुनो, मैं सिर्फ खाने का दीवाना ही नहीं बल्कि अच्छे कारीगरों की इज्जत करने वाला इंसान भी हूँ। मैंने सुना था कि तुम्हारे दही भल्लों का स्वाद सबसे अलग है, तो सोचा खुद चलकर देखता हूँ। लेकिन तुमने खुले क्यों नहीं लिए? क्योंकि मैं तुम्हारी मेहनत की इज्जत करता था। चाहता था कि तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़े और तुम्हें कभी पैसों की कमी ना हो। गुड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, लेकिन तभी इंस्पेक्टर संदीप ने जब्त किया हुआ संदिग्ध पैकेट उठाया और राजू की तरफ बढ़ाया। राजू जी, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है? राजू ने पैकेट को गौर से देखा, सूंघा और फिर सिर हिलाया। इसमें नकली खोया और मिलावटी मसाले हैं। ये खाने के लायक नहीं है। इसको खाने से हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। अच्छा, तो ये गुड़िया के ठेले में कैसे पहुंचा? तभी भीड़ में से अजीत काका निकलकर सामने आए और उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, अब इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरी बात सुने तो मैं ये सारी गुत्थी सुलझा सकता हूँ। अजी, अब आप कौन है? खैर, अब जो भी कुछ आपको पता है वो सब सच सच हमको बता दो। मैंने कल रात मंगू हलवाई को चोरी छिपे गुड़िया के ठेले के पास कुछ करते देखा था, लेकिन अंधेरा था इसलिए मैं पूरा साफ नहीं देख पाया। अब भीड़ की नजर मंगू पर टिक गई। ये देखकर वो हड़बड़ा गया। मंगू, तू नहीं किया है ना ये सब? नहीं नहीं, अरे भाई मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैं क्यों करूंगा, बोलो। क्योंकि तू जलता है गुड़िया से, उसकी मेहनत से, उसकी ईमानदारी से। अरे शांत हो जाओ सबके सब। मंगू, अब हमें तुम्हारी दुकान की भी तलाशी लेनी होगी। अरे लेकिन मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया, बोलो ना। चुपचाप उस कोने में खड़े हो जाओ, बता रहा हूं। इंस्पेक्टर संदीप ने मंगू की दुकान की तलाशी ली और वहां से वही नकली मसाले और नकली खोया बरामद हुआ जो गुड़िया के ठेले पर मिला था। अब कोई शक नहीं रहा, गुड़िया को फंसाने की साजिश मंगू ने ही रची थी। अरे मंगू हलवाई, तूने झूठ बोला और एक शरीफ लड़की को फंसाने की कोशिश की। तेरी दुकान तो अब बंद होगी ही होगी, बल्कि तू भी सीधा जेल जाएगा। चल। ये सुनकर मंगू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा।
अब अजीत काका की भविष्यवाणी सच निकली। गुड़िया की आंखें अजीत काका को ढूंढ रही थीं। काका, आपने ये पहले क्यों कहा था कि ज्यादा शोहरत भी मुसीबत लाती है? बेटी, मैंने जिंदगी देखी है। मैंने मंगू को बचपन से देखा है। वो कभी मेहनत से आगे नहीं बढ़ा, बस चालाकी ही करता रह गया। मुझे अंदाजा था कि वो कुछ गलत जरूर कर सकता है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। काका ने उसे जो सिखाया था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अरे ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन बूझने वाली बात यह है कि गुड़िया के दही भल्ले भला इतने स्वादिष्ट होते कैसे हैं? अब राजू ने एक भल्ला उठाया, उसमें से थोड़ा सा दही लिया और स्वाद चखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे समझ आ गया भाई। क्या? इसमें पक्का जादू है। सब हंस पड़े। अब राजू सबके सामने बोला, देखो जी, गुड़िया अपनी दही को ना खास पारंपरिक तरीके से जमाती है। इसमें चंदन और मिश्री को मिलाकर बनाई हुई एक छोटी सी पुड़िया होती थी जो दही का स्वाद निखार देती थी। हाँ, यही असली राज था। लेकिन असली बात सिर्फ दही में नहीं, गुड़िया की मेहनत, सफाई और ईमानदारी में भी है। गुड़िया की आंखों में चमक आ गई थी, उसकी इज्जत बच गई थी। मंगू हलवाई की चालाकी का पर्दाफाश हो चुका था और अब वो हवालात में था। गुड़िया, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे होटल में पार्टनर बनोगी? गुड़िया ने थोड़ा सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराई और कहा, नहीं राजू जी, मैं यही खुश हूँ। मेहनत से कमाया नाम किसी की दया से बड़ा होता है। पूरे बाजार में तालियां बज उठी। आज एक साजिश हार गई और सच्चाई जीत गई थी, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ नाम हमेशा चमकता है। चाहे कोई कितनी भी साजिश कर ले, सच्चाई छिप नहीं सकती और मेहनत का फल जरूर मिलता है।